चलिए दोस्तों, सीक्वेंस एंड सीरीज का छठा लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम। पिछले लेक्चर में हमने मेनली गॉस रिडक्शन और फिर उसके बाद टेलीस्कोपिंग सीरीज, इन दो चीज़ों पे फोकस किया था, है ना। गॉस रिडक्शन मतलब हम कुछ पैटर्न देखें अगर कि सीरीज को रिवर्स करके ऐड करके अगर कुछ बन रहा है तो हम जनरली इसका यूज़ करते हैं टेलीस्कोपिंग। टेलीस्कोपिंग मतलब वो बाप बेटी वाली चीज़ कि अगर समेशन के अंदर एक टर्म और उसका नेक्स्ट टर्म मतलब आर की जगह R+1, अगर ऐसे समेशन है तो ये एकदम ही हलवा हो गया, है ना। ये हम देख चुके हैं। तो आज मेनली हम फोकस करने वाले EGP और डिफरेंस सीरीज पे। तो एक एक करके इनको टैकल किया जाए। शुरुआत हम करेंगे EGP के साथ, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। शॉर्ट में ऑब्वियसली EGP होती क्या है, ए सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग टर्म्स ऑफ AP एंड द GP। मतलब एक AP और एक GP के टर्म्स मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो सिंपली एक AGP कहलाती है और कुछ नहीं। तो जैसे एग्जांपल 1/5, 2/5², 3/5³ नेक्स्ट गेस कर ही सकते हो कि 4/5⁴ आ जाएगा, है ना। एंड सो ऑन। ये एक AGP है। कैसे बोला, तुम्हें GP दिखाई दे रही है कि 1/5 चल रहा है, एक 1/5² चल रहा है, फिर 1/5³ चल रहा है एंड सो ऑन। ये तो ऑब्वियसली GP बन रही है ना। उसके साथ में देखो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मतलब पहले टर्म में 1/5 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। दूसरे टर्म में 1/5² के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऐसी तीसरे टर्म में 1/5³ के लिए 3 मल्टीप्लाई किया गया एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 ये एक AP है। दैट मीन्स ये और ये एक AP और GP के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को तुमने मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें ऐसी कोई AGP मिल रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल था। कुछ नॉट सो ऑब्वियस एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे 2/3⁻10, उसके बाद 2² × 3/3⁻9, फिर 2³ × 5/3⁸ एंड सो ऑन। इसमें हो क्या रहा है, इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा डिनोमिनेटर में 3 की पावर कम होती जा रही है, 10 फिर 9 फिर 8। न्यूमरेटर में 2 की पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, है ना। तो एसेंशियली तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर कम करने के लिए × 3 करोगे, है ना। और न्यूमरेटर में पावर 2 की पावर बढ़ाने के लिए × 2 करोगे। दैट मीन्स एसेंशियली तुम × 3 × 2 यानी ओवरऑल ×6 कर रहे हो। उसके साथ में देखो ये एक × 3 आ गया, ये ×5 आ गया। अब ऑब्वियसली इसको मैं ×1 लिख सकता हूँ, है ना। तो ओवरऑल क्या चल रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि GP तुम्हारी है 2/3⁻10, या चलो नेक्स्ट लाइन में 2/3⁻10, 2² / 3⁹, 2³ / 3⁸ एंड सो ऑन, है ना। ऐसी कुछ तुम्हारी GP चल रही है। और अगर AP की बात करें तो देखो इसमें 1 मल्टीप्लाई किया है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट में 5 दिखाई दे रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी एक AGP का एग्जाम्पल है, जहाँ पे ये रहा, ये रही GP और ये रहा AP, ठीक है। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन इन जनरल EGP के टर्म्स कैसे आते हैं, E आएगा, फिर A+D इंटू कोई कॉमन रेशियो R, ठीक है। फिर A+2D इंटू R², है ना। फिर एक और लिख देता हूँ, या A+3D इंटू R³, है ना। एंड सो ये ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। ये कोई कंपल्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले में जाहिर सी बात है R = 1/5 हो जाएगा, है ना। A = 1 है और D भी = 1 है, ठीक है। और R = 5। लेकिन दूसरे में ट्राई करके देख लो, दूसरे में ये चीज़ मैच करेगी ही नहीं, ठीक है। दूसरे में कुछ भी E और D की अगर वैल्यू रख दोगे, जैसे चलो R = 6 साफ नज़र आ रहा है और तुम D = 2 बोलोगे, है ना। तो अगर तुम
ए इसके इक्वल कर दोगे और फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर बार एजीपी ऐसे नहीं बनेगी, बट स्टिल इन जनरल हम एजीपी को ऐसे मान के चलते हैं, तो इसलिए हम इसी के साथ काम करने वाले हैं। तो मेनली क्या है ना, इसका जनरल टर्म एनेट टर्म वगैरह तो तुम आराम से निकाल लोगे, क्योंकि तुम्हें एपी का आता है, जीपी का आता है, दोनों को जनरल टर्म लिख के मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हम किस में इंटरेस्टेड रहेंगे, वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन सम, उनके एन टर्म्स का सम निकालने में मोस्टली हम इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इनका सम, जो हमने जीपी में किया था बस वही छापना है मुझे यहाँ पे। जीपी में अगर तुम्हें याद है तो मैंने ऐसे कुछ किया था कि मैंने ऐसे लिखा था, सारे टर्म्स लिख दिए थे एन टर्म्स, और उसको पूरे इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई करके लिखा था। ठीक है, यहाँ पे बस वैसे ही कुछ हम करने वाले हैं। तो जैसे एस एन क्या हो जाएगा, हमारे केस में ए आएगा, फिर ए प्लस डी इंटू आर आ जाएगा, फिर ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर, है ना। ये टिपिकल ए जी पी अपनी, लास्ट में आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब आर टाइम्स एस ऑफ एन हो जाए, आर टाइम्स एस ऑफ एन में इस पूरे इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई, मतलब टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर दो, तो ए आर आ जाएगा ए का, और एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखो। यही सेम चीज़ हमने जीपी के टाइम करी थी। तो ए आर और फिर ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। यहाँ पे इसके नीचे क्या आएगा, सोच के देख लो, इसके नीचे नेक्स्ट मतलब प्रीवियस टर्म का आर की पावर मल्टीप्लाई करके ये। ठीक है, और फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा कुछ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और आर की पावर एन। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके क्या आने वाला है, एल एच एस में ऑब्वियसली वन माइनस आर इंटू एस एन। ठीक है, आर एच एस ए को एज इट इज़ लिख दो, फिर दिस माइनस दिस करो, तो ये क्या आ जाएगा, तुम्हें डी आर नज़र आ रहा है। ठीक है, प्लस अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हें डी आर स्क्वायर नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, तो तुम्हें डी टाइम्स आर की पावर एन माइनस वन नज़र आ रही है। ठीक है, चाहिए तो इसको अच्छी से करके चेक कर लो, लेकिन ए वाला टर्म हमेशा कैंसिल हो रहा है, और डी का अगर कोएफिशिएंट देखोगे तो हमेशा वन से डिफर कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा, और फिर ये लास्ट वाला टर्म एक माइनस के साथ आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे बन गया। अब हमें एस एन चाहिए, तो ये देखो, ये आराम से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे भला, डी आर स्क्वायर, तो नेक्स्ट गैस कर ही सकते हो डी आर क्यों आ जाएगा, है ना। एंड सो ऑन, ये जा रहा है डी टाइम्स आर रेज टू एन माइनस वन तक। तो ये तुम्हें जीपी नज़र आ रही है। ठीक है, तो इतने के ऊपर मैं चलो ऐसे बक्सा बना लेता हूँ कि दिस इज जीपी। ठीक है, ये जीपी है, तो इसका सम तो भाई आता ही है हमें, तो इसका सम निकाल लिया, फिर उसमें ए ऐड कर देंगे, उसमें ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमें एस एन चाहिए, तो ये भूल मत जाना कि वन माइनस आर डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो एस एन का एक फॉर्मूला आएगा, है ना, कुछ कुछ। अब उस फॉर्मूले को मैं सुंदर तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, बहुत ही गंदा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो कैसा है ना, वो फॉर्मूला कभी भी कोई भी तुम्हें रटने नहीं बोलेगा, चाहे किसी भी बुक में देख लो या किसी भी टीचर से पूछ लो, वो फॉर्मूला रटना नहीं है। अगर कोई एजीपी का सम पूछता है, तो डिट्टो मैंने जो अभी किया ना, एस एन लिखा, आर टाइम्स एस एन लिखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। हर बार तुम्हें हर क्वेश्चन में यही करना होगा, इसका फॉर्मूला बिल्कुल रटने लायक नहीं आता। ठीक है, तो इसका बहुत ही गंदा सा एक फॉर्मूला आएगा, तो उसको नहीं रटना है, याद रखना है इस चीज़ को कि उसको नहीं रटना। थोड़े आयरनी सी हो गई, उसको नहीं रखना है, ये पूरा प्रोसीजर सेम टू सेम फॉलो करना है। ठीक है, और कैसा है ना, ये फाइनाइट सम का तो खैर बहुत ही लंबा सा फॉर्मूला आएगा, लेकिन इन्फाइनाइट सम जो है,
इन्फाइनाइट सम के थोड़े सिंपल से रिजल्ट आते हैं फाइनल, तो हम पहले सवाल इन्फाइनाइट सम के करेंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल है 1 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब एंड सो ऑन। तुम्हें नज़र आ रहा है कि ये AGP है। सिंपल उसका रीज़न है कि यहाँ पे AP तुम्हें 1 2 3 4 ऐसी दिखाई दे रही है, और GP 1 x स्क्वायर x क्यूब एंड सो है ना। दोनों की करस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो सीरीज बन रही है, तो दिस इज एन AGP। तो AGP का सम निकालने के लिए भी एक ही तरीका है, तो फॉलो करते हैं उस तरीके को। S तुम्हें चाहिए तो S इन्फिनिटी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है अभी मैं S लिख रहा हूँ। तो 1 फिर 2x 3x स्क्वायर है 4x क्यूब है एंड सो ऑन। फिर इसका कॉमन रेशियो x है, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे r का कोई नाम निशान है नहीं, r मतलब कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से मल्टीप्लाई किया तो एक एक टर्म शिफ्ट करके ऐसे लिखते जाओगे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो LHS में आएगा 1 माइनस एक्स टाइम्स एस, है ना। RHS में ये 1 को ऐसे ही उतार लो, फिर 2x माइनस एक्स, ये समझे, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब, ये समझे, है ना। एंड सो ये ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, तुम्हें GP नज़र आ रही है साफ साफ, है ना। ऑफकोर्स इस बार इन्फिनिट GP आ जाएगी, ठीक है। 1x स्क्वायर एक्स, ये इन्फिनिट GP है। उसका फॉर्मूला होता है A अपॉन 1 माइनस आर, तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो देख लो, ये समझे। तो ये 1 माइनस एक्स इंटू एस की वैल्यू है, हमें तो s चाहिए, तो s क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एक्स भी होल स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर, बस दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो पहली वाली सीरीज का सम ये कुछ आएगा। दूसरा भी कुछ वैसा ही है, 1 4 7 10, साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो AP के टर्म्स है, और फिर 1x स्क्वायर एक्स क्यूब, ये GP के टर्म्स हुए, है ना। कॉमन रेशियो x, तो वही जो ऊपर किया था वही s आ जाएगा 1 4x 7x स्क्वायर 10x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। फिर x इंटू एस, एक्स से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म शिफ्ट करो, तो x, फिर 4x स्क्वायर 7x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, LHS में तो 1 माइनस एक्स टाइम्स एस आ जाएगा, फिर 1 को ऐसे ही उतार दो, 4x माइनस एक्स यहाँ पे, 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पे, 10x क्यूब माइनस 7x क्यूब यहाँ पे, एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो साफ नज़र आ रहा है कि 1 को इग्नोर करो, लेकिन ये इतना पार्ट तुम्हें GP नज़र आ रहा है, ठीक है। वो 1 को एक्स्ट्रा रखे रहने दो, चलेगा, ठीक है। ये चीज़ GP नज़र आ रही है और ऑब्वियसली इन्फाइनाइट GP हो जाएगी, है ना। तो इससे मुझे मिलेगा 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। इसको चाहिए तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस 3x, तो ये आ रहा है 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। LCM लेके ऐसे आ रहा है, हमें तो s की वैल्यू चाहिए, तो 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, ठीक है। ये होगा आंसर सेकेंड सीरीज का। तो कैसा है ना, दोनों ही सीरीज में ये मैंने कुछ दे रखा है, मॉड एक्स लेस देन 1। ये कुछ वैसा हो गया जो GP में हम देखते थे ना, कि कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा होगा, मतलब मॉड आर लेस देन 1 होगा, तभी इन्फाइनाइट GP का सम एग्जिस्ट करेगा। इसमें भी उसी रीज़न की वजह से यहाँ पे इन्फाइनाइट सम इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि मॉड एक्स लेस देन 1 है। अब वो वैसा क्यों है क्या है उसका ज़्यादा फर्स्ट मत बनाओ, बस मान लो कि जब 1 से छोटा ही होता है कॉमन रेशियो तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अब कुछ फाइनाइट सम निकालते हैं। एक्स उसने बोला है कि कोई भी रियल नंबर है बस 1 के अलावा, वो 1 क्यों नहीं हो सकता वो अभी समझ आ ही जाएगा। तो 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर है, तो ये और ये हमें इवेल्यूएट करना है। तो पहला वाला किया जाए, क्योंकि सिर्फ n टर्म्स के लिए है तो मैं SN लिख रहा हूँ इस बार। वो है 1, फिर 3x, फिर
5x² है, फिर 7x³ है ना, एंड सो। अब अपना टास्क है ये nth टर्म को गेस करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने nth टर्म दिया नहीं है, तो वो हमें ही गेस करना है, ठीक है। तो इसको चलो थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ। nth टर्म क्या होगा भाई, देखो AP चल रही है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसका nth टर्म देख लो, 2n-1 नज़र आ रहा है, ठीक है। GP चल रही है 1x, x² x³ है ना। इसका nth टर्म ऑब्वियसली ये, ठीक है, x⁻n-1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2n-1 इंटू x⁻n-1 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2n-1 इंटू x⁻n-1, ठीक है। फिर कॉमन रेशियो क्योंकि x है तो x टाइम्स ऐसे एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे हम। तो ये आ रहा है x प्लस 3x² प्लस 5x³ एंड सो ऑन। फिर पिछला वाला टर्म सोच के देख लो, 2n-2 आ जाता उसमें, है ना, सॉरी माय बैड, 2n-3 आ जाता है। पिछले वाले टर्म के लिए कुछ नहीं है, इस n की जगह n-1 रख दो, तो 2 टाइम्स n-1 ठीक है, जो 2n-3 आएगा। ओके, तो 2n-3 आ गया और उसको x मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट टर्म को x मल्टीप्लाई करके 2n-1 x⁻n है ना। बस सब्ट्रैक्ट कर दो और क्या। तो सब्ट्रैक्ट करके LHS आ जाएगा 1 - x इंटू SN। RHS में 1 को ऐसे ही उतार दो, फिर 3x - x, फिर 5x² - 3x², फिर 5x³ - 7x³ एंड सो ऑन। यही चीज़ चलती जाएगी। इनका डिफरेंस भी निकाल के देख लो, ये 2 टाइम्स x⁻n-1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये लास्ट टर्म माइनस के साथ आ जाएगा ऐसे, ये है 1 - x इंटू SN। इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो, इसको और इसको अलग रहने दो, इन पे फोकस करोगे तो ये GP नज़र आ रही है ना, क्योंकि ये GP में है। इसका सम निकाल लो, तो 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस r⁻n, ठीक है। अब ध्यान दो, r तो ऑब्वियस है, कॉमन रेशियो x, नंबर ऑफ टर्म्स का ध्यान देना है यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्म्स देखो, पहला टर्म है 2x और लास्ट टर्म है 2x⁻n-1। मतलब इसको ऐसे सोच लो कि x की पावर जो है, x की पावर 1 से लेकर n-1 ट्रेवल कर रही है ना। तो तुम्हें समझ आया कि इधर n-1 टर्म्स है, ठीक है। x की पावर 1 से n-1 जा रही है तो n-1 टर्म्स, तो यहाँ पे n-1 आएगा। 1 माइनस r⁻n होता है, कॉमन रेशियो है x, नंबर ऑफ टर्म्स है n-1 नॉट n, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो 1 माइनस r, ठीक है। और ये 2n-1 x⁻n ऐसे, बस हो गया। इसको और चाहिए तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन खैर वो सिंप्लीफाई करके भी कुछ सुंदर तो बनने वाला है नहीं, तो क्यों करना है सिंप्लीफाई। तो इसको ऐसे ही डिवाइड कर दो, तो ये कुछ आंसर आ जाएगा, -2n-1 x⁻n अपॉन 1 - x, ठीक है। SN का ये आंसर पहले वाले के लिए। अब इधर x1 क्यों नहीं है, ये देखो, है ना। अगर डिनोमिनेटर डिफाइंड होना है तो इसलिए x नॉट इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 होता तो वैसे भी कुछ नहीं है, ये 1 + 3 + 5 + 7 बन जाता, ठीक है। वो AP का सम हमें आता ही है। तो x अगर 1 नहीं है तो AGP, x अगर 1 होता तो AP। तो दूसरा भी वही चीज़ है, AGP देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये AP में चल रहा है। तुम GP वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना, वो है 1 - 1/7
1/7 स्क्वायर -1/7 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉमन रेशियो -1/7 है। ठीक है, इसका कॉमन रेशियो -1/7 है ना। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें वही चीज़ जो हम करते आ रहे हैं, एस एन लिखो, फिर -1/7 मल्टीप्लाई करके एस एन लिखो, दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट करो, है ना, वही हम करते आ रहे हैं, उससे भी इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कुछ। ठीक है, लेकिन देखो ये कर सकते हो, बट इसमें एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है, -1/7 इसकी पावर में कुछ n लेना या n-1 जो भी आएगा वॉट एवर। फिर तुम अगर इसको जनरली ऑप्शन में क्या होगा ना, ऑप्शन में अगर कोई तुमसे मैच कराना चाहता है तो -1/7 तरह से नहीं देगा, वो जनरली -7 की पावर में देगा। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इस पूरी चीज़ को -7 की पावर n-1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे होगा। तो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है, बस ऐसे समझ लो कि तुम स्टैंडर्ड अपनी जो टेक्निक है उससे आंसर ले आओगे, बट वो कभी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन से मैच कैसे कराएं, तो देखो ऐसे कुछ कर सकते हो कि पहले ये चीज़ और ये चीज़ कंपेयर करो ज़रा। इन दोनों को कंपेयर करके तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कुछ नहीं है। पहले वाले में अगर x इक्वल टू -1/7 रखूँगा तो दूसरा आ रहा है, सोच के देखो। पहली सीरीज में x इक्वल टू -1/7 रखो, दूसरा आ गया, है ना। तो पहले का आंसर तो भैया हमें आता है, ठीक है, बस पहले का आंसर इधर उतार दो। तो ये रहा पहले का आंसर इन टर्म्स ऑफ x। अब तुम्हें सेकंड में x की जगह -1/7 रखना है, तो जहाँ जहाँ तुम्हें x नज़र आ रहा है वहाँ पे -1/7 रखेंगे। तो तुम्हें समझ आए कि ये 1 + 1/7 हो जाएगा, है ना, 1 - x की जगह ये, फिर यहाँ पे 1 + 1/7 दी होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में 2x, वो हो जाएगा -2/7, और x⁻n-1 ये बन जाएगा -1/7 की पावर n-1। ठीक है, तो ऐसे लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे भी जहाँ x है उधर -1/7, तो ये +1/7, और ये था x की पावर n, तो -1/7 की पावर n, ऐसे आ गया। ठीक है, तो इसको अब सिंप्लीफाई करना है तो 8/7, ये 7/8 बन रहा है, माइनस डिनोमिनेटर 8/7 दी होल स्क्वायर है, उसको ऊपर लेके जाओगे तो 7² / 8², तो 2/7 इंटू 49/64। ठीक है, और इसको इसको एज इट इज़ रख लो अभी के लिए, 1 माइनस -1/7 की पावर n-1। फिर यहाँ पे 2n-1, ये 8/7 है, ऊपर लेके जाओगे तो 7/8 और -1/7 होल रेज़ टू n। ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। अगर तुम इसको सोचते कि डायरेक्टली करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन वो इन माई ओपिनियन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो खैर यहाँ से आ रहा है 7/8 माइनस, ये 7 से उड़ा दो, 14/64। ठीक है, तो 7/32 इंटू 1 माइनस -1/7 उसकी पावर में n-1, फिर माइनस ऑफ 2n-, अच्छा 7/8 भी है, तो ठीक है, 7 × 2n-1/8 ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, और -1/7 होल रेज़ टू n। ठीक है, ये आंसर। तो अगर तुम्हें ऐसे कंफर्टेबल है तो ऐसे कर लो, या फिर डायरेक्टली s और s, मतलब एस एन को x से मल्टीप्लाई करके यहाँ -1/7 से मल्टीप्लाई करके, अगर उसमें ज़्यादा तुम्हें कंफर्ट आ रहा है तो वो भी कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ईजी है कि उसको 1 + 3x + 5x² + 7x³ उसी का सम निकाल लो, फिर उसमें x की अप्रोप्रिएट वैल्यू डाल दो। तो अपना AGP हो गया डन। अब आगे बढ़ते हुए डिफरेंट सीरीज़ की बात हम करने वाले हैं। तो डिफरेंट सीरीज़ मतलब ऐसा हो गया कि ऐसी सीरीज़ जिसमें एग्जैक्टली जो टर्म्स है
उसमें तुम्हें कोई अच्छा पैटर्न नज़र नहीं आ रहा कि एपी है, जीपी है या क्या है, लेकिन उन टर्म्स के डिफरेंस में ज़रूर तुम्हें कुछ नज़र आएगा। तो जैसे 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 3, 6, 11, 18, 27 एंड सो ऑन, ये कोई सीक्वेंस मान लो, 3, 6, 11, 18, 27, ठीक है। ये सीक्वेंस में अगर तुम ऑब्जर्व करो तो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 5 का, इन दोनों के बीच में 7 का, इन दोनों के बीच में 9 का एंड सो ऑन। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स वो एपी में चल रहा है ना। डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 3 है, फिर 5 है, 7 हो गया, 9 हो गया, ये एपी में चल रहा है, ठीक है। इसलिए इसको नाम दे देते हैं डिफरेंस सीरीज, ओके। और इसको सॉर्ट ऑफ ऐसे लिखने का या विजुलाइज करने का तरीका क्या है कि तुम टर्म्स को ऐसे लिखो, थोड़ा गैप देके ऐसे, और फिर इसके नीचे में ये ऐसे कुछ बनाओ और इनका डिफरेंस लिखो, ये ऐसे कुछ बनाओ, इनका डिफरेंस लिखो, ऐसे कुछ बनाए, डिफरेंस लिखा एंड सो ऑन, ठीक है। जितने भी टर्म तुम्हें चाहिए ताकि तुम्हें पैटर्न समझ आए उतने टर्म लिख के फिर ये ऑब्जर्व करो कि ठीक है 3, 5, 7, 9 एपी में, ओके। तो इस टाइप की सीरीज को या इस टाइप की सीक्वेंस को डिफरेंस सीरीज बोलते हैं। जनरली इनका समेशन ही पूछते हैं, इसलिए सीधा डिफरेंस सीरीज बोल दिया। तो करना क्या है, हमें हमें भी ऑब्वियसली मोस्टली समेशन के साथ ही डील करना है, लेकिन समेशन के लिए अगर तुम्हारे पास टीएन हो, अगर टीएन हो तो थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए हम पहले टीएन पे फोकस कर लेते हैं। और एनीवे वो समेशन और टीएन एनीवे साथ साथ में आएगा, वो अभी आगे देखते हैं। तो थियोरेटिकली अगर मैं बात करूँ टीएन, टीएन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी1 प्लस टीएन माइनस टी1, है ना। ऑब्वियसली ऐसे लिखा जा सकता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये चालाकी करूँगा, इसको लिखा टी आर प्लस वन माइनस टी आर गोइंग फ्रॉम 1 से लेकर एन माइनस वन। ये मैंने क्या कर दिया, टी एन माइनस टी वन को मैंने इसकी जगह रख दिया। मतलब ये एक टेलीस्कोपिंग सीरीज दिखाई दे रही है, इसका अगर सम निकालना है तो क्या करोगे, 1 डाला इधर, एन माइनस वन डाला इधर, है ना। तो ऑब्वियसली टी एन माइनस टी वन आएगा आंसर, ठीक है। तो इसलिए मैंने टी एन माइनस टी वन की जगह ये समेशन रख दिया। इससे हुआ क्या, इससे मुझे ये मिला कि टी एन जो है, मतलब इस सीक्वेंस का, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इस सीक्वेंस का nth टर्म वो आ रहा है, पहला टर्म मतलब 3, उसमें प्लस करके टी आर प्लस वन माइनस टी आर, मतलब कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस को ऐड करते जाओ तो तुम्हें टी एन मिल रहा है, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस है ना, टी आर प्लस वन माइनस टी आर मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है। तो ये मुझे थियोरेटिकली मिल गया, लेकिन ऑब्वियसली भाई एग्जाम में थोड़ी तुम ये करोगे कि टी एन माइनस टी वन लिखा, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, तुम्हें ये सूझेगा ही नहीं कि तुम उसको ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये इवन दो थियोरेटिकली है डिफरेंस ऑफ, या इसको कर देता हूँ, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स है, बट थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली बहुत फ़र्क होता है कि एग्ज़ाम के प्रेशर में तो भाई इतना सब नहीं सूझने वाला, तो इसलिए उसके लिए एक अलग टेक्निक अपनाते हैं। तो क्या करते हैं हम, जैसे एस एन लिखा, एस एन क्या होगा इस सीक्वेंस के लिए, 3, 6, 11, 18, 27 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी सीरीज। ये सीरीज चलेगी nth टर्म तक। अब भला ये है कि भाई nth टर्म ही नहीं पता मुझे, तो ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, टी एन लिख दिया और क्या। नेक्स्ट क्या करोगे, सेम चीज़ फिर से लिखोगे, लिटरली वही एस एन वापस से लिख दोगे, एक एक टर्म शिफ्ट करके। तो 3, 6, 11, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर तुम एक एक टर्म शिफ्ट कर रहे हो तो टी एन के नीचे देखो टी एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। और एक के टी एन इसको ऐसे ही रख दो, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल है। एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करके आर एच एस हो जाएगा 0,
यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनने वाला है, ये 3 को ऐसे ही उतार दो, ये 6 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं +3 लिख देता हूँ, प्लस ये 11 - 6, तो यहाँ पे मैं +5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आगे तो समझदार हुई, ये आएगा एंड सो ये चलते जाएगा। फिर लास्ट टर्म मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो उनके सब्ट्रैक्शन को चलो मैं ऐसे डैश बोल के छोड़ देता हूँ, वो अभी अपने आप समझ आएगा। और इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में अलग से लिख रहा हूँ, और ये -Tn बन के आ जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। अब ये पिंक ब्रैकेट के जो अंदर टर्म्स है वो तुम्हें समझ आया कि ये n-1 टर्म्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इतने n-1 टर्म्स है, ये भी n-1 टर्म्स है, ठीक है। तो ये पिंक ब्रैकेट के अंदर n-1 टर्म्स है, और ऑब्वियसली तुम्हें दिखाई दे रहा है कि भाई ये एपी का समीशन है ना। तो n-1 टर्म्स के एपी का समीशन, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये -Tn था, उसको LHS भगा दो, ठीक है। LHS में 0 ही था पहले से। ये RHS में क्या रहेगा, उस 3 को अलग रख दो, प्लस ये n-1 टर्म्स का सम नज़र आ रहा है तुम्हें, और वो AP का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1, तो यहाँ पे टर्म्स ही n-1 है, तो n-1 ठीक है, इंटू डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 2 नज़र आ रहा है, तो ये आ गया Tn, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, ये आ जाएगा n-1 इंटू, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 + n-2 आ जाएगा, तो 3 + n-2 मतलब डायरेक्ट लिख दो मैं, तो ये बन गया n² - 1, उसमें +3 किया है तो n² + 2, बस हो गया। Tn इक्वल्स n² + 2, ओके। तो तुम्हें देख के लग रहा होगा कि 3, 6, 11, 18, 27 ये गेस वर्क से भी हो जाएगा, लेकिन इन जनरल ये इतना सिंपल नहीं रहेगा गेस वर्क से करना, इसलिए ये टेक्निक याद रखो कि बस Sn ही दोबारा लिखना है, एक एक टर्म शिफ्ट करके और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो Tn इक्वल टू n² + 2 आ गया। अब जैसा मैंने कहा, लोग जनरली Sn के बारे में पूछते हैं, तो Sn कैसे आएगा। Sn देखो, Sn मतलब पहले पहले n टर्म्स का समीशन, तो ये, अब Tr तो भाई आता है मुझे, r इक्वल टू 1 से लेकर n, r² + 2, ये चीज़ समझे। Tn पता है तो Tr ये आ जाएगा, बस समीशन r² है ना, समीशन r² का फॉर्मूला देख चुके हैं हम, ये प्लस 2 टाइम्स समीशन 1, ठीक है, तो 2 टाइम्स q - p + 1, ओके। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ रहा है n, चलो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, ऐसे लिख देता हूँ ये, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, जो भी ऑप्शन में अगर एलसीएम लेके है, सिंप्लीफाई करके या एक्सपैंड करके, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो Sn ये रहा। तो किसी भी डिफरेंस सीरीज का अगर तुम्हें सम निकालना है या nth टर्म निकालना है, तो ये चीज़ याद रखना। पर्सनली मैं समझता हूँ कि ये सबसे इजी तरीका होगा, ठीक है। लेकिन थियोरेटिकली ना, इसमें और भी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे Tn में देख चुका हूँ, Tn क्या आता है, T1 प्लस कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, उनका सम, है ना, ये Tn होता है। Tn है फर्स्ट टर्म में कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ऐड कर दो, वो n-1 टाइम्स ऐड होगा, यानी कि अगर तुम्हारा डिफरेंस जो है वो AP में है, जैसे कि इस एग्जांपल में था, अगर वो AP में है तो ऑब्वियसली ये चीज़ जो है ये n में क्वाड्रेटिक आएगी, है ना। AP का सम जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, अगर तुम्हारे A और D फिक्स हो गए तो ये n में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, है ना। उसमें एक कांस्टेंट ऐड कर रहे हो ना, T1, ये T1 कांस्टेंट ऐड कर रहे हो, तो क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट ऐड करके क्वाड्रेटिक ही तो रहेगा। हेंस ये जो सीरीज है, इस टाइप का सीक्वेंस जहाँ पे डिफरेंस AP में है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें
हमेशा टी एन जो है वो क्वाड्रेटिक आ रहा है ना, एन में क्वाड्रेटिक ही आएगा, तो इसको अलग से नोट डाउन कर लिया जाए कि फर्स्ट डिफरेंस ये नाम है फर्स्ट डिफरेंस एपी। फर्स्ट डिफरेंस एपी का मतलब क्या है? ऐसी सीरीज या ऐसा सीक्वेंस जहाँ पर डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एपी में है, ठीक है। ऐसी सीरीज को फर्स्ट डिफरेंस एपी बोलते हैं। और उसके लिए मैं आराम से लिख सकता हूँ टी एन जो है वो क्वाड्रेटिक आएगा, है ना। तो टी एन को मैं शुरू में ही अज्यूम कर सकता हूँ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, जहाँ ए बी और सी कोई रियल नंबर्स होंगे वो मुझे पता नहीं है। तो इसका यूज़ कैसे करना है? तो फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 3, 6, 11, 18, 27 एंड सो, ये अपनी सीक्वेंस थी। इसमें मान लो कि फर्स्ट डिफरेंस ए पी है, क्योंकि ये फर्स्ट डिफरेंस ए पी है तो टी एन ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेट टी एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट डिफरेंस ए पी है तो मैं टी एन को ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ, फर्स्ट डिफ ए पी, ठीक है। तो टी एन ऐसा आ गया। अब ए बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ईजी है। टी वन देखो, टी वन क्या है? 3 है तुम्हारे सीक्वेंस के हिसाब से, लेकिन क्योंकि टी एन ऐसा है तो टी वन होगा ए इंटू वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी, ये चीज़ समझे, है ना। ऐसे ही टी टू तुम्हारा 6 है, दैट मीन्स यहाँ पे एन की जगह 2 रख दो तो 4 है, समझे, 2 भी समझे, और सी का सी, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा टी थ्री इक्वल टू 11 है, तो इसमें एन की जगह 3 रख दो, 9 है, 3 भी और सी, ये चीज़ इक्वल टू 11, ठीक है। बस, तो ये 3 इक्वेशन 3 अननोन है, इनको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो एक बार मैं कर लेता हूँ ये, इनको सब्ट्रैक्ट करो ज़रा, तो 3a प्लस बी आ रहा है ना, 3a प्लस बी इक्वल टू 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 5a प्लस बी ये आ रहा है इक्वल टू 5, इन दोनों को ही फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2a आ गया इक्वल टू 2, है ना, दैट मीन्स a इक्वल टू 1, ये चीज़ समझे। तो a इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ पे सेपरेटली लिख देता हूँ, देयरफॉर a इक्वल टू 1। फिर b की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, अच्छा b इक्वल टू 0, और c की वैल्यू फिर किसी भी एक में से निकाल लो, इधर से निकाल लो, c इक्वल टू 2 आ जाएगा क्योंकि तीनों का सम 3 चाहिए, ठीक है। बस हो गया। तो दैट मीन्स टी एन क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर मतलब 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस बी एन 0 इंटू एन तो 0 प्लस सी, ठीक है। देयरफॉर टी एन इज एन स्क्वायर प्लस 2, जो मुझे पहले से पता था ये रहा, ठीक है। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव तरीका है कि अगर तुम उसको ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी ऐसे एज्यूम कर लो तो फिर टी वन टी टू टी थ्री बस 3 ही इक्वेशन चाहिए, तो पहले 3 टर्म से ऐसे तुम्हें मिल सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये थोड़ा लंबा पड़ सकता है, यहाँ पे तो चलो कैलकुलेशन थोड़ी ठीक थी, अगर यहाँ पे नंबर्स थोड़े गंदे हुए तो वो कैलकुलेशन एकदम ही कुछ गंदी आ जाएगी, तो इसलिए बेटर है, मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ओके, बट द प्रॉब्लम इज ना कि इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि ये सिर्फ फर्स्ट डिफरेंस एपी तक काम करेगा। फर्स्ट डिफरेंस एपी मतलब ऐसे सीक्वेंस जहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एपी में हो, ठीक है। अब मैं बात करूँगा सेकेंड डिफरेंस एपी की। सेकेंड डिफरेंस एपी क्या होता है? सेकेंड डिफरेंस एपी में क्या होने वाला है ना, तुम्हें शायद समझ आ गया हम कहाँ जा रहे हैं। जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, इस बार वो डिफरेंस खुद फर्स्ट डिफरेंस एपी में आएगा। डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स
इज फर्स्ट डिफरेंस एपी। मतलब मैं ये ब्लैंक छोड़ता हूँ थोड़ा और पहले ही एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमने अभी फर्स्ट डिफरेंस एपी किया ना, उसी के बेसिस पे ये एग्जांपल 1, 4, 10, 21, 39, 66 एंड सो। मतलब इसमें क्या चल रहा है देखो, ये मैं लिख देता हूँ 1, 4, 10, 21, 39, 66। ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये 3, ये 6, ये 11, ये 18, ये 27 है ना। तो अब तो तुम्हें साफ स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि अरे अभी हम इसी के साथ तो खेल रहे थे, है ना। दैट मीन्स इसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एपी में नहीं है, लेकिन वो खुद फर्स्ट डिफरेंस एपी में है। ठीक है, तो क्योंकि इसका डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस एपी है, हम इसको नाम दे देते हैं सेकेंड डिफरेंस एपी। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल। और इसके लिए टी एन क्या हो जाएगा, जैसे पिछले वाले में मैंने टी एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी लिखा था ना, इस वाले में टी एन क्या आ जाएगा, इस वाले में क्योंकि तुम जैसे एन स्क्वायर प्लस टू, इसका तुम समेशन लेने वाले हो, है ना। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। तुम्हारा आता है टी एन इक्वल टू ये, मतलब डिफरेंस का समेशन। तो इस बार क्योंकि डिफरेंस खुद फर्स्ट डिफरेंस एपी में है, तो ये खुद क्वाड्रेटिक है। उस क्वाड्रेटिक का अगर तुम समेशन लोगे आर इक्वल टू 1 से n-1, तो क्वाड्रेटिक का क्यूबिक हो जाएगा, है ना। जैसे हम यहाँ पे कर चुके हैं, ये क्यूबिक नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ क्यूबिक में आ रही है, यहाँ पे तुम ऐड करोगे जब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो वो क्यूबिक हो जाएगा। उस क्यूबिक में कांस्टेंट ऐड करोगे तो भी क्यूबिक ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, है ना। तो इसका जनरल टर्म होगा क्यूबिक, जो मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ। अब ऑब्वियसली कैसा है ना, 1, 4, 10, ये T1 है, T2, T3, T4, तुम्हें 4 इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें ए बी सी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गंदा आएगा, बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि इसको वैसे मत करो। मेरा सजेशन ये रहेगा। अच्छा, पहले तो ये बहुत ही रेयर होगा, सेकेंड डिफरेंस एपी बहुत ही रेयरली पूछा जाएगा। मैक्स टू मैक्स फर्स्ट डिफरेंस एपी पूछ सकते हैं, 2026 में पूछा गया है, लेकिन सेकेंड डिफरेंस एपी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर हो गया। इसके बारे में और डिस्कशन हम डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि इसके और भी बाकी टेक्निक्स हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर बाय चांस सेकेंड डिफरेंस एपी तुम्हें सॉल्व करने के लिए आ गया, तो क्या करो, पहले तुम ये निकाल लो डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस को तुम ऐसे ही करो जैसे हमने यहाँ पे किया, ये ये कर डालो। ठीक है, तो डिफरेंस का टी एन तुम्हारे पास मिल जाएगा। डिफरेंस का टी एन आ गया, तो तुम्हारा ये जो है ये मिल चुका है तुम्हें। तो अगर तुम इसके लिए एस एन लिखोगे, ऐसे 1, 4, 10, 21 एंड सो, फिर सेम चीज़ करो, एस एन एक एक टर्म शिफ्ट करके, यहाँ पे आ जाएगा Tn-1 और ये एक Tn एक्स्ट्रा। इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर लो। आर एच एस ऑब्वियसली ज़ीरो, सॉरी एल एच एस ज़ीरो, आर एच एस में क्या बन रहा है, ये आ रहा है 3, 6, 11 एंड सो। ठीक है, ये इसको ऐसे डैश बना के छोड़ दें और ये माइनस टी एन। ठीक है, तो इस वाले के लिए टी एन क्या हो जाएगा, ये आ रहा है 1 प्लस इसका समेशन, और ये समेशन देखो n-1 टर्म्स का है। ठीक है, तो इसका समेशन n-1 टर्म्स का, यानी कि कुछ नहीं है, समेशन r फ्रॉम 1 से लेकर n-1, इसका आर टर्म था r² + 2। ठीक है, तो
ये रहा तुम्हारा इस वाले सीरीज का या इस वाले सीक्वेंस का टी एन। ठीक है, तो बस इसको हल करना है। तो ये तो फिर क्या है, समेशन आर स्क्वायर वो होता है एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ठीक है, मैंने पूरे एन की जगह एन माइनस वन डाला है। ठीक है, देख लो, एन की जगह एन माइनस वन डालोगे, एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन। ठीक है, करके देख लेना, और एक प्लस टू, तो टू टाइम्स नंबर ऑफ टर्म, ऑब्वियसली एन माइनस वन नंबर ऑफ टर्म्स, तो ऐसा। ठीक है, बस हो गया। ये है इस वाले सीक्वेंस का जनरल टर्म। तो अगर कोई सेकेंड डिफरेंस एपी का जनरल टर्म पूछा है ना, तो ऐसे ही कर लेना। ठीक है, तुम अगर पूरा ए बी सी डी निकालने बैठोगे तो वो तो फिर ज़माना बीत जाएगा। तो ऐसे बेटर है, अवॉइड करो, ऐसे कर लिया करो। ठीक है, तो इसके आगे और भी वैसे मैं कर सकता हूँ। थर्ड डिफरेंस एपी भी होता है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट डिफरेंस एपी तक तुम जा ही सकते हो, लेकिन वो सब खैर कोई पूछता है नहीं, तो उतना करने का पॉइंट नहीं है। तो अब मैं बात करूँगा फर्स्ट डिफरेंस जीपी की। मतलब अभी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो जीपी में आने लगेगा। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस एपी में ये चीज़ एपी थी, अब यहाँ पे जीपी आ जाएगा। तो इसका भी मैं अच्छी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि टी वन प्लस समेशन ये वो, लेकिन इसमें बस मान लो कि इसका टी एन आ जाएगा सम ए टाइम्स आर रेस टू एन प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे आर ऑब्वियसली ये जो जीपी आती है ना, इसका कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो ये वाला जो आर है ना, ये पहले से ही डिटर्मिन किया करो, फिर ये निकालने बैठा करो। तो जैसे एज एन एग्जांपल इस सीक्वेंस की बात करते हैं, 1 4 13 40 121। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मान लो कि टी एन इज ए टाइम्स आर रेस टू एन प्लस बी, बस वही जो ऊपर लिखा है। टी वन है तुम्हारा वन, इसमें वन, अच्छा सॉरी माय बैड, जो मैं कह रहा था बस मैं वही भूल गया। 13 के बाद 40 है, फिर 121 है, इसमें डिफरेंस निकाल लो। तो 3 9 27 81 है ना, तो साफ नज़र आ रहा है कि r इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे r 3 है, तो टी एन क्या लो, अज्यूम कर लो कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए टाइम्स 3 रेस टू n प्लस बी। ठीक है, फिर टी वन तुम्हें आता ही है, टी वन इज़ वन, वन हो जाएगा 3a प्लस बी। टी टू भी तुम्हें पता ही है, वो हो जाएगा 9a प्लस बी, है ना। तो इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज आ जाएगी। क्या आ रही है अभी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6a इक्वल्स 3, तो a इक्वल टू हाफ आ रहा है, तो टी एन आ जाएगा 3 रेस टू n/2, और अगर a हाफ है तो b आ रहा है -1/2। तो ठीक है, 3 रेस टू n -1 अपॉन 2, ये है टी एन। ठीक है, चेक करके देख सकते हो, n को 1 डालोगे तो 3 - 1/2, तो ये आ गया। n को 2 रखोगे तो 9 - 1/2, ये आ गया। n को 3 रखोगे तो 27 - 1, उसका आधा। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिफरेंस एपी का जनरल टर्म ऐसे निकाल सकते हैं। और ऑफकोर्स ऐसे अगर निकालना है तो कुछ नहीं, इसी का समेशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट डिफरेंस एपी। ऐसे ही मैं चलो सेकंड डिफरेंस एपी भी एक बार बता देता हूँ। ये तो नहीं ही पूछते, जो फर्स्ट डिफरेंस जीपी है वो ही नहीं पूछते। सेकंड डिफरेंस एपी का आना तो, सॉरी सेकंड डिफरेंस जीपी का आना तो मतलब इम्पॉसिबल ही हो गया, लेकिन फिर थियोरेटिकल इंटरेस्ट के लिए बता देता हूँ कि डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, अब ये डिफरेंस खुद फर्स्ट डिफरेंस जीपी में आ जाएगा। ठीक है, और इसका टीएन हो जाएगा, टीएन इसका ना बेसिकली इट्स लाइक इसका समीशन हो जाएगा। ठीक है,
तो ए आर रेस टू एन प्लस बी का अगर समीशन लोगे तो ये कुछ इस फॉर्मेट का आएगा, ए आर रेस टू एन प्लस बी एन प्लस सी, ऐसे कुछ आ जाएगा। ओके, तो सेकेंड डिफरेंस ए पी जी पी का सेट से एक एग्जाम्पल हो जाए। तो इसके एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ ना, हमने जो अब भी 1 4 13 40 121 ये चीज़ लिखी थी ना, इसी का यूज़ करके मैं ये वाला सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ। मतलब मैं शुरू करता हूँ लेट्स से 2 के साथ, इसमें 1 ऐड कर दो, फिर इसमें 4 ऐड कर दो, फिर नेक्स्ट टर्म क्या था 13 40, तो इसमें 13 ऐड कर दो, फिर इसमें 40 ऐड कर दो, फिर इसमें 121 ऐड कर दो, ठीक है, एंड सो ऑन। ये चेक करके देख लो, ये सेकेंड डिफरेंस जीपी आएगी। ऑब्वियसली इनका डिफरेंस है, ये रहे इनका डिफरेंस, तो क्योंकि उनके टर्म्स में डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस जीपी आ रहा है, तो इसको सेकेंड डिफरेंस जीपी होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम्हें चाहिए तो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए ये फाइंड कर सकते हो उसका जनरल टर्म, लेकिन खैर अपना डिफरेंस सीरीज हो गया है। मेन तो बस फर्स्ट डिफरेंस ए पी ही है, उसका एस एन लिखना है, फिर उसके नीचे वही एस एन लिखना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उतना याद रख लो, सफिशिएंट रहेगा। तो अब मैं कुछ मिसलेनियस से सवाल कराना चाहूँगा। तो जैसे पहला वाला है, ये तुम्हें इवेल्युएट करना है ये सम, और ये 10 टर्म्स तक के लिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जनरली इन टाइप्स के सम में पहले ना टी आर निकाला करो, टी आर मतलब इसका जनरल टर्म निकाला करो, फिर उसमें समीशन लगा दिया करो, आर गोस फ्रॉम 1 से वॉट एवर, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं टी आर निकालता हूँ। तो टी आर देखते हैं, पहला वाला टर्म तो 1 है, उससे तो कोई इन्फॉर्मेशन आने ही नहीं वाली, लेकिन बाकी टर्म्स में देखो, तुम्हें यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है ना, तो इट्स लाइक आर एथ टर्म में 1/r का एक टर्म होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आर एथ टर्म में क्या चल रहा है, जैसे सेकेंड टर्म में 1² + 2², थर्ड टर्म में 1² 2² 3² है ना, तो ऐसे आर एथ टर्म में तुम्हें समझ आ रहा है कि टी आर है तुम्हारा 1/r आ रहा है, उसके साथ में 1² 2² एंड सो ऑन गोइंग ऑन टिल r², ठीक है। ये तुम्हारा टी आर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई मतलब इसमें बर्नौलीज थ्योरम लगा लो कि फर्स्ट आर टर्म्स का, फर्स्ट आर नेचुरल स्क्वायर्स का सम होता है आर, r+1 2r+1 अपॉन 6, ये समझे। तो इसको ऑब्वियसली ये आर को कट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अपना टी आर आ गया, टी आर बन रहा है अपना r+1 इंटू 2r+1 होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये रहा टी आर। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो चलो पहले चेक करते हैं, आर को 1 रखो ज़रा, आर को 1 रखा तो क्या बन रहा है 2 इंटू 3/6, तो आर को 1 रख के 1 आ रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म आ गया, ऑल वेल एंड गुड। आर को 2 रखते हैं, 2 रखा तो 3 इंटू कितना बन रहा है ये, आर को 2 रखा तो 3 इंटू 5/6 विच इज़ 5/2, ठीक है, ये भी 5/2 के इक्वल ही है, तो ऑल गुड। दैट मीन्स अपना पैटर्न जो है वो मैच कर रहा है गिवन सीक्वेंस के साथ। तो ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पहले 10 टर्म्स का समीशन। तो ये समझे, तो r+1 2r+1 अपॉन 6, ये सम फाइंड करना है। कैसे करोगे अभी, पहले तो ये 1/6 बाहर ले लो, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा ये प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दो, तो क्या आ रहा है 2r² आ रहा है, फिर एक 3r आ रहा है और एक +1, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो क्या ही है, समेशन 2r², तो 2 टाइम्स समेशन r² n n+1 2n+1 अपॉन 6 प्लस 3 टाइम्स समेशन r n n+1 अपॉन 2 प्लस समेशन 1, ठीक है। बस हो गया आंसर। इसको और चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, अगर अगर अच्छा चलो ये भी है अपने पास, तो ये 3 से गया और ये 7 से, तो ठीक है, इधर मुझे मिल रहा है 770
प्लस 3 इंटू 5 इंटू 11 165 और ये 10, तो 260 प्लस 55/2 ऐसे कुछ आ रहा है। एक बार देख लूँ मैं, हाँ ऐसे कुछ आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली 157.5 है ना। बस यहाँ से एक बार मेरी कैलकुलेशन देख लेना, बट एसेंशियली यहाँ तक अगर पहुँच गए तो उसके बाद तो खैर कुछ है नहीं कैलकुलेशन में, तो यहाँ तक पहुँचना है तुम्हें। ओके, तो इसका आंसर ऐसे। और ये भी मैं बता दूँ कि ये जेई मेंस 2026 में पूछा गया है, डिट्टो सेम। ये एक और सवाल, 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस एंड सो ऑन टिल 15 क्यूब, इसका तुम्हें सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे? ये स्टैंडर्ड 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके मैं बता सकता हूँ। एक तो देखो, एक तो ऐसा है कि जो वन वाले प्लस वाले टर्म्स है, प्लस वाले टर्म्स मतलब तुम्हें 1 क्यूब है, 3 क्यूब है, फिर देखो 5 क्यूब भी प्लस के साथ आएगा, है ना, एंड सो ऑन। मतलब एसेंशियली सारे ऑड नंबर्स जो है उनके सामने प्लस लगा हुआ है, उनको सेपरेट आउट कर दो, माइनस, सारे नेगेटिव वालों में से माइनस कॉमन ले लो, तो ये समझे कि 2 क्यूब आएगा, 4 क्यूब आएगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट 6 क्यूब आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा सोच के देख लो, ये 14 क्यूब तक जाएगा, है ना। बस, तो ये सम और ये सम निकाल सकते हो। कैसे? इसको देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, समेशन आर फ्रॉम 1 से लेकर, या मुझे पहले ये बताना चाहिए कि ये समेशन ऑफ 2r-1 दी होल क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है, समेशन ऑफ 2r-1 दी होल क्यूब, जहाँ पे देखो आर गोइंग फ्रॉम 1 से लेकर 8 है, आर को 1 रखोगे तो 1 क्यूब आएगा, आर को 8 रखोगे तो 15 का क्यूब आएगा, ठीक है। तो सारे ऑड नंबर्स का समेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसमें है माइनस ऑफ, इसमें अब देखो 2 क्यूब कॉमन ले लो, मतलब सब इवन है, तो 2 कॉमन ले लो तो 2 क्यूब बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा देखो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल 7 क्यूब, ये समझे। तो इसका समेशन इवेल्युएट करने के लिए तुम्हें क्यूब एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसके समेशन के लिए कोई एक्सपेंशन ज़रूरी नहीं है, ये तो फॉर्मूला ही हो गया, पहले 7 क्यूब्स का सम, है ना। तो ये एक तरीका हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली ना ये तरीका थोड़ा लंबा हो गया, इन द सेंस कि तुम्हें क्यूब एक्सपैंड करना पड़ रहा है ना। तो ये तरीका भी सही है, नो डाउट कर सकते हो, लेकिन इससे बेटर अप्रोच ये है कि देखो, और 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, तुम्हें इसका समेशन आता है, गोइंग ऑन टिल 15 का क्यूब, इसका समेशन आता है, लेकिन सवाल तो कुछ और पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, सवाल क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि तुम्हें -2 क्यूब चाहिए, अगर तुमने यहाँ पे +2 क्यूब लिया तो तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम 2 टाइम्स 2 क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सवाल पूछ रहा है -4 क्यूब, अगर तुमने यहाँ पे +4 क्यूब ले लिया तो तुम्हें 2 टाइम्स 4 क्यूब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक में से 2 एक ऐसे कॉमन आ रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 क्यूब, 4 क्यूब एंड सो ऑन। 14 का क्यूब भी तुम प्लस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें माइनस चाहिए था, तो -2 टाइम्स 14 क्यूब ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, दिस इज मच ईजियर, ओके, क्योंकि अब कंसेक्यूटिव क्यूब्स ही आगे से हैं। देखो पहला वाला तो खैर हलवा ही है, 15 n+1/2 दी होल स्क्वायर, है ना, क्यूब्स का सम होता है n+1/2 दी होल स्क्वायर, माइनस इन सब में से, जैसे मैंने ऊपर किया था, 2 क्यूब कॉमन ले लो, तो 2 क्यूब कॉमन लेने के बाद 2⁴ आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन, ये जाएगा 7 के क्यूब, ठीक है।
बस इसको हल कर लो। ये कितना आ रहा है 120 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2⁴ को मैं फ़िलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा पहले 7 क्यूब्स का सम, तो n+1/2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कैलकुलेशन तुम्हें गंदी नज़र आ रही है ना, लेकिन मैं इसको आराम से देखो ईजी कर सकता हूँ ऐसे। ये 120 स्क्वायर को ऐसे ही रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहले ये सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये 4 से गया और ये 1 से, तो 28 का स्क्वायर, 28 के स्क्वायर के सामने 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया गया, दिखा? तो तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं इसको 4 × 28 दी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक बार आराम से लिख के चाहिए तो चेक कर लो, बाहर में 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई है, बेसिकली वो 4 स्क्वायर इंटू 28 स्क्वायर की बात कर रहा है, तो मैं उसको 4 × 28 होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब ये 112 होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नज़र आया सबको, तो a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, बस आंसर कितना बन रहा है ये 232 इंटू 8, जो 1856। ठीक है, बस ये आंसर। तो ये मैं से भी कर सकती हूँ, लेकिन ये ऑब्वियसली लंबा है, तो बेटर है कि जो टर्म उसने जानबूझ के ऐसे दिक्कत देने के लिए डाल दिए ना, उनको अलग से सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, इन जनरल वो एक मच बेटर अप्रोच होता है। और फिर से ये भी एक 2026 के मेंस में पूछा गया सवाल है। ओके, ये एक और सवाल करते हैं। समेशन ए के इक्वल 6n³ ये बोल रहा है, तो तुम्हें ak+1 माइनस ए के अपॉन 36 इसका स्क्वायर और उन सभी टर्म्स का समेशन लेना है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ठीक है, कुछ खास इसमें है नहीं, बस इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, सारा खेल उसी पे है। अगर यहाँ पे तुम पास हो गए तो बाकी सवाल बहुत ही ईजिली हो जाएगा। देखो, इसको ऐसे इंटरप्रेट करो, अगर तुम्हारे पास कोई सीक्वेंस है A1 A2 एंड सो ऑन, तो उसका समेशन ए के, समेशन ए के मतलब उसने एसेंशियली तुम्हें एस एन दे रखा है, ये चीज़ समझे। ठीक है, तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन। आया कुछ याद? बस ये एस एन माइनस एस एन माइनस वन है, तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, एन की जगह एन माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले तो 6 कॉमन ले लो, तो n³ माइनस एन एन माइनस वन दी होल क्यूब, तो n³ माइनस 3n² प्लस 3n माइनस वन, है ना? तो n³ उड़ा सकते हैं आराम से, ये आ जाएगा 3n² माइनस 3n प्लस वन। ठीक है, तो ए एन तुम्हारा ये आ गया। वो ए के प्लस वन और ए के का डिफरेंस पूछ रहा है, तो ठीक है, ये एन अगर आ गया तो ए के प्लस वन माइनस ए के भी आ जाएगा भाई, क्या दिक्कत है? ए के प्लस वन मतलब, अच्छा मैं 6 पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 टाइम्स के प्लस वन दी होल स्क्वायर माइनस 3 के प्लस वन प्लस वन, ये ए के, उसमें माइनस, सॉरी ये ए के प्लस वन, उसमें ए के सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 के स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो। ठीक है, अब इसको ऐसे करो, 3 कॉमन लेके के प्लस वन दी होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, फिर -3 कॉमन लेके के प्लस वन माइनस के, और फिर वो वन और वन तो उड़ाएगा, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, या जैसे तुम्हें कंफर्टेबल है, 2k+1 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक -3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी उड़ा दो, तो बन रहा है 36k। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 36k है, बस रख दो क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछ रहा है दैट थिंग अपॉन 36 का होल स्क्वायर, तो समीशन के फ्रॉम, लिमिट क्या थी, के फ्रॉम 1 to 6, जो क्वेश्चन पूछ रहा है
ये, तो ए के प्लस वन माइनस ए के अपॉन 36 वो के हो जाएगा, ठीक है। तो एसेंशियली वो के स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। बस ये तो आता ही है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6, बस आंसर 7 × 13 विच इज़ 91। ओके, तो ये बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर तुम इसको ढंग से इंटरप्रेट कर पाओ। इससे ए एन आ गया तो बाकी ए के प्लस वन और ए के तो आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बता दूँ, ये भी जेई मेंस 2026 में ही पूछा गया सवाल था। ओके, तो ये 3 सवाल मैंने ऐसे प्रैक्टिस के लिए करा दिए। तो आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं, है ना। और थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज बचा है, वो हम धीरे धीरे करते जाएंगे, ठीक है। बाय बाय।